हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 6 क्लास की हमने पढ़ ली थी ज्योग्राफी। हम ज्योग्राफी में 7 क्लास की स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 1 पर्यावरण। पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार होता है। ये हमें पीने के लिए जल, वायु, खाने के लिए भोजन, सांस लेने की हमें ऑक्सीजन, सभी चीज़ें प्रोवाइड कराता है और हमें रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्रकृति पर्यावरण में रहता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है और भोजन को बर्तन में परोसा जाता है। भूमि पर कारखाने का निर्माण होता है। ये एक तरह का एनवायरनमेंट है कि हम लोग कहाँ रहेंगे, किस चीज़ को क्या कहा जाएगा, क्या किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें एनवायरनमेंट का हिस्सा है। हवा, जीव जंतु, मनुष्य, जो खाना पीना, पृथ्वी, भूमि, सभी कारखाने, ये सभी पर्यावरण का हिस्सा है। सजीव किसे कहते हैं? मनुष्य, जीव, सजीव प्राणियों का संसार होता है। पादप एवं जीव जंतुओं को ही सजीव कहा जाता है। अजीवीय निर्जीव पदार्थों को कहा जाता है स्थल, भवन आदि। पर्यावरण पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस, यानी कि आसपास का जो एरिया होता है। प्रकृति पर्यावरण में पृथ्वी पर आने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां इसमें शामिल होती हैं। जब पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई कृतियां शामिल होती है तो वो एक तरह से एनवायरनमेंट होता है, यानी जो मनुष्य रह रहा है, वो कार्य कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वही पर्यावरण कहलाया जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण वो होता है जिसमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर सभी प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं और वे रहते एक साथ मिलकर। परितंत्र यानी इकोसिस्टम किसे कहेंगे? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा एवं पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है, यानी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं भौतिक और रासायनिक तरीके से। प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर साल को 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये एग्जाम में काफ़ी आता है। स्थलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को कहा जाता है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बनी होती तथा मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न भू आकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये भू आकृतियाँ महाद्वीप के अंतर्गत महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। यानी स्थलमंडल वह भाग होता है जो चारों तरफ से तरह से भूमि से घिरा होता है, जिसमें हम रहते हैं, जमीन को स्थलमंडल होता है। और स्थलमंडल ये नहीं कि धरती पे ही पाया जाएगा, महासागर में भी होता है स्थलमंडल, जहाँ पर जीव जंतु अपने छोटे छोटे जीव जंतु वहाँ पर अलग तरह के जीव रहते हैं और अलग तरह की वहाँ तक भौतिक वातावरण होता है और वहाँ पर पेड़ पौधे भी अलग ही तरह के होते हैं वहाँ पर। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जिसमें हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के लिए घास स्थल प्राप्त होते हैं। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत होता है। जलमंडल जल के क्षेत्र को कहा जाता है। इसका निर्माण जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर होता है। यह सभी प्राणियों के लिए अति आवश्यक होता है। कौन सा? जलमंडल। जीव जंतुओं प्राणियों के लिए आवश्यक होता है, ये लोगों के लिए और जानवरों और जीव जंतुओं के लिए सभी के लिए यूज़फुल हो। वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी अपने चारों ओर के वायुमंडल को अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण थामे रखती है। सूर्य की झुलसती गर्मी तथा हानिकारक किरणों से यह पृथ्वी के जो ऊपर की लेयर पराबैंगनी किरणें होती है वो हमारी रक्षा करती है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण, जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने के कारण मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बहुत सारी गैसें होती हैं जिसके कारण ही जीवन संभव है। जैवमंडल पादप एवं जीव जंतु मिलकर इसका निर्माण करते हैं। जब पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु सब मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उसको कहा जाता है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। प्राय वे सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं।
एक जैवमंडल उसे कहते हैं जिसमें सभी जल, वायु, पृथ्वी, स्थल सभी एक दूसरे से कनेक्ट होकर रहते हैं। इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, जलीय जीव सभी आपस में रहते हैं मिलकर, उसे कहा जाता है। प्राय वे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जीवधारियों का आपसी तथा उसके अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंधी परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक घने वाले वन, घास, स्थल, रेगिस्तान, यहाँ पर घने आएगा, अधिक घने वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर तथा छोटे छोटे ताल, ये सभी एक तरह से परितंत्र होता है। रेगिस्तान है, वहाँ का अलग ही इकोसिस्टम है, क्योंकि वहाँ पर जो जीव जंतु हैं वहाँ कर गर्मी और रेतीले जगह होती है, वो उसी के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। वहाँ पर छिपकली होती है, कैक्टस के पौधे पाए जाते हैं, झाड़ियाँ, कंटीली झाड़ियाँ, बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह भी उसमें रहते हैं। और वहाँ का जो एनिमल है, जो शिप ऑफ द डेजर्ट, वो ऊँट है। तो ऐसी जलीय जगह है, जलीय में भी अपने आप ही जो जीव जंतु है वो उसी प्रकार ही ढाल लेते हैं खुद को। मानवीय पर्यावरण, मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता रहता है। प्रारंभिक काल के मानव ने स्वयं की प्रकृति के अनुरूप ही खुद को ढाल लिया है। यानी कि मानवीय पर्यावरण का मतलब ये है कि जो पहले का जीवन अलग ही टाइप का था, लेकिन जो उस समय आदि मानव थे उन्होंने धीरे धीरे उन्हीं के प्रकृति के अनुरूप ही खुद को ढाल दिया। जैसे पहले आदि मानव थे वो कच्चा मांस खाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आग जलाना सीखा, पहिए का आविष्कार किया, फिर मिट्टी से बर्तन बनाने का, ये धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई है, जिसके आधार पर ही उन्होंने अपने आप को समय के आधार पर ही खुद को ढाल लिया। उनका जीवन सरल जीवन नहीं था, परंतु उन्होंने प्रकृति के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उस समय को अपने आप को ढाल लिया। समय के साथ अनेक आवश्यकताएं बढ़ी, मनुष्य ने पर्यावरण के पर्यावरण के साथ उपयोग के एवं उसमें परिवर्तन करने के लिए तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन रहना सीखना, किस तरह एनवायरनमेंट में रहना है, पहिए का आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया तथा अधिक अन्न उपजाना शुरू कर दिया। जैसे पहले धान का ही था, आदि मानव के समय में तो था नहीं, वो तो कच्चा मांस ही खाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो समय बीतता गया, उन्होंने धान का आविष्कार करा, धान का, मक्के का, फिर बाद में गेहूं का करा। तो उसी आधार पर ये कच्चा खाने लगे, फिर उबाल के खाने लगे, फिर ये पीस के खाने लगे। तो ये जो प्रक्रिया थी धीरे धीरे बढ़ती या सुधार आता गया है इसमें। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? ये वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार कहा जाता है, जिसमें धन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे पहले के समय में मुगल वगैरह समय में राजा महाराजा का काल था, उस समय धन का इतना आदान प्रदान नहीं था, वस्तु के बदले वस्तुओं को खरीदा जाता था। व्यापार को आरंभ किया, वाणिज्य का विकास किया, औद्योगिक क्रांति में पैमाने का भी आरंभ हुआ धीरे। बाद में परिवहन भी तेज़ी से शुरू हो गया, संचार भी, सूचना क्रांति भी शुरू हुई, पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। तो आज हमने पढ़ा लेसन 1 पर्यावरण। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।